मेरा नाम है ऋषभ दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरडी क्रक्स में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि दी हुई किसी तारीख पर हम दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा दिन होगा। पर लास्ट क्लास में मैंने ये नहीं बताया था कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कि कोई दिया हुआ गिवन ईयर लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए ईयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला नॉर्मल ईयर और दूसरा लीप ईयर। ठीक, नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं? जिनको हम 4 से भाग देते हैं और वो पूरा पूरा नहीं कटता है। जैसे 1991, क्या ये 4 से पूरा कटेगा? 4 से डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है कि उसके लास्ट 2 नंबर्स, किसी भी बड़े नंबर के लास्ट 2 नंबर्स, लास्ट 2 डिजिट्स, वो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, ये हम चेक कर रहे हैं। तो हम 91 को डिवाइड करके देखते हैं क्या वो कटता है। तो ये हम देखेंगे कि ये नहीं कटता है। इसमें कितना आ जाएगा? कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जैसे कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8। तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। ये हमारा रिमाइंडर शेषफल बच गया। ठीक, पर लीप ईयर में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं उस ईयर को, जैसे हम लेते हैं 1992, क्या ये लीप ईयर होगा? चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके। हमने इसको 4 से डिवाइड किया, इस आखिरी के 2 डिजिट को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या कि 4 दूनी 8, 1 बचा 12, 4 या 12, पूरा पूरा कट गया, कोई भी शेषफल या रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये एक लीप ईयर हो गया। ठीक, हम कुछ ईयर्स और देखते हैं कि वो लीप ईयर है कि नहीं। जैसे कि 2017, 2016, 1978, 1682, कितने चेक कर ले कि वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो देखते हैं 2017, क्या ये 4 से पूरी तरह से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 4 से पूरी तरह से कटेगा? लास्ट 2 डिजिट को हम देखते हैं, 4 से पूरी तरह से कट रहा है। ये कटेगा 4 से पूरी तरह से? काट के देखिए, बटे 4 किया, 4 एकम 4, बचा 3, 4 8 32, 4 9 36। तो बचा कितना? शेषफल इसमें कितना बच रहा है? 2। इसमें बच रहा है शेषफल 2। तो ये भी पूरी तरह से नहीं कटा। इसको 4 से काट के देखिए, 4 दूनी 8, इसमें भी बच गया कितना? शेषफल 2। तो ये भी पूरी तरह से नहीं कटा। तो हमारा लीप ईयर केवल ये निकला। ये सब क्या है? ये नॉर्मल ईयर है। ये भी नॉर्मल ईयर है और ये भी नॉर्मल ईयर है। केवल 2016 लीप ईयर है। और अगर चेक करना चाहें तो कोई भी एक आप अपने मन से ईयर ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूं 1342, क्या ये लीप ईयर होगा? तो चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। इसमें भी जो रिमाइंडर है वो 2 बच रहा है। अगर शेषफल कुछ बच रहा है तो वो एक नॉर्मल ईयर है। अगर शेषफल कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वो एक लीप ईयर है। ठीक, अब हम देखते हैं सेंचुरी ईयर्स को। जैसे हुआ 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। इनमें हम कैसे पता लगाएंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं? क्योंकि ये सारे ही सारे 4 से कट रहे होंगे। ठीक, तो ये सारे लीप ईयर तो हो नहीं सकते। इसमें लीप ईयर निकालने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड नहीं करते, हम इनको 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक, इन सभी को 400 से डिवाइड करिए। अब बताइए, किसी में अगर शेषफल बचेगा तो फिर वो एक लीप ईयर नहीं होगा, और जिसमें शेषफल नहीं बच रहा होगा वो एक लीप ईयर होगा। जैसे इसमें देखते हैं, पूरा पूरा कट गया, ये एक लीप ईयर है। पूरा नहीं कट पाएगा, ये एक लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। इसमें भी ये पूरा नहीं कट पाएगा, इसलिए ये नॉर्मल ईयर है। इसमें भी नहीं कट पाएगा, ये नॉर्मल ईयर है। इसमें पूरा कट जाएगा 5 बार में,
तो ये एक लीप ईयर है। ठीक, हमने देखा नॉर्मल ईयर जैसे लिखे जाते हैं 1991, ये एक लीप ईयर नहीं है, पर 1992 ये एक लीप ईयर हो सकता है, क्या होगा ही। जैसे काट के देखें लास्ट 2 डिजिट्स को, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, पूरा पूरा कट गया यानी एक लीप ईयर है। और 1600 यानी कि एक सेंचुरी ईयर को हम लीप ईयर कैसे देखते हैं कि है कि नहीं, हम सीधे 400 से भाग दे देते हैं, तो ये एक लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, यहां पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 26 अक्टूबर 1942 को कौन सा दिन था, 18 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था और 26 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था। ठीक, अब पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ईयर पहले चेक करेंगे कि क्या ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ये हम चेक करेंगे तब जब साथ में जनवरी या फरवरी होगा, पर यहां पे तो अक्टूबर है तो कोई जरूरत नहीं है वैसे चेक करने की, सीधे शुरू करते हैं। हमने देखा क्या डेट क्या है 26, तो हमने लिखा 26, इसका तो कोई कोड होता नहीं है। अक्टूबर का कोड निकालना बताया ही था, उंगलियों पे निकालिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर यानी कि 0 आ रहा होगा। यहां पे भी चेक कर सकते हैं, अक्टूबर का कोड 0 है तो यहां पे 0 लिख लीजिए। 1942 को कैसे बोला था लिखने के लिए, 1900 प्लस 42, 1900 का कोड यानी सेंचुरी ईयर का कोड क्या है, 1900 का 0 होता है, यहां पे चेक कर लीजिए 0 है, ये लिख लीजिए 1900। अब 42 को हम सीधे लिख लेते हैं और इसमें लीप ईयर देखते हैं। लीप ईयर कैसे देखेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिया तो यहां पे कितना आ गया 10। ठीक, अब जो भी संख्या 7 से बड़ी है उनको हम 7 से डिवाइड करेंगे और क्या लिखेंगे, शेषफल। 7 से भाग दिया कितना आ गया, 7 × 21, 5 बचा, 5 लिख लिया। 7 से भाग दिया 7 × 42, पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं लिखना है। इसमें 7 से भाग दिया, 7 × 1 7 बचा 3। फिर हम क्या करेंगे, 5 3 8 आ गया। हमने क्या बोला था, जब भी संख्याएं 7 से बड़ी हो जाती हैं तो हम उसमें से 7 हटा लेते हैं। ये टोटल 8 है, इसमें से 7 घटा लीजिए, कितना आ गया 1। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 को हम लिखते हैं मंडे, तो मंडे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए 18 जनवरी 2006, यहां पे हम देख रहे हैं कि जनवरी है। हमने क्या बोला था, अगर लीप ईयर हो साथ में क्या हो, जनवरी या फरवरी, तो हम फाइनल आंसर में -1 कर लेते हैं। हम लोग चेक करते हैं, जनवरी तो हमें दिखाई पड़ रहा है, पर चेक करते हैं क्या ये लीप ईयर है कि नहीं। हमने चेक किया, इसको कैसे चेक करने को बोला था, लास्ट 2 डिजिट्स को आप 4 से भाग देके देखिए, नहीं कट रहा है तो ये एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको रहने देते हैं। ये है 2006। चलो सॉल्व करते हैं। 18 को हमने सेम ऐसे ही लिख दिया, जनवरी का कोड होता है 0 और यहां पे भी देख सकते हैं 0 है 0। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2000 + 6। ठीक, 2000 सेंचुरी कोड क्या होता है 2000 का सेंचुरी कोड होता है 1900 के बाद देखिए 6 4 2 1 0, 6 4 2 0, उसके बाद फिर 6, तो यानी कि 2000 का कोड क्या हो जाएगा 6। और बचा कितना, बचा यहां पे 6, तो ये भी उतार लीजिए यहां पे 6। ठीक, इसमें लीप ईयर कितने, 4 से भाग देंगे, देखा कितना है लीप ईयर, एक ही लीप ईयर आ पाएगा 4 से भाग देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 7 से भाग देके देखेंगे कि कितना रिमाइंडर आता है। 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, बचा रिमाइंडर 4। 7 से भाग जाएगा नहीं, इसमें भी 7 से भाग जाएगा नहीं। ठीक, और कोई संख्या बड़ी है ही नहीं 7 से। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ते रहेंगे, जहां पे हमें 7 दिखाई पड़ेगा उसको तो काट ही देंगे, और जो बड़ा होगा 7 से उसमें से 7 हटा लेंगे। जैसे नीचे जोड़ना शुरू किया, 1 और 6 7, हमें दिखाई पड़ गया 1 और 6 7 होता है, तो सबको काट दो। फिर 6 4 10 आ गया, 10 में से 7 घटाने को बोला है, जो भी 7 से बड़ी संख्या होगी उसमें से 7 घटा दो, या 7 से भाग दे दो और रिमाइंडर ले लो। हमने 7 से भाग दिया और रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 क्या होता है, देखो 0 होता है क्या संडे, 1 होता है मंडे, 2 होता है ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। तो हमने क्या बोला,
ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। हमारा आ रहा है 3 यानी कि वेडनेसडे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ठीक, अब इसमें देखते हैं, हमने क्या बोला कि जब भी हमें जनवरी या फरवरी में से दिखाई पड़ेगा कोई एक, तो हम ईयर को चेक करेंगे कि वो एक लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है, हम चेक करते हैं। फरवरी तो हमें दिखाई पड़ रहा है, अब ये लीप ईयर है, 4 से हमने भाग दिया कितने में? केवल 92 में, 4 से भाग दिया। जैसे ही भाग दिया हमें पता चला कि एक लीप ईयर है। देखिए 92 में हमने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 क्या 12। देखो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी में से कोई एक है, तो हम क्या करेंगे? फाइनल आंसर में 1 माइनस कर देंगे। अब शुरू करते हैं। डेट क्या है? 26, तुमने लिखा 26। फरवरी का कोड होता है 3, लिख दिया 3। इसको हम लिख लेंगे क्या? 1900 प्लस 92। ठीक, 1900, अब सेंचुरी आ गई 1900। 1900 का कोड क्या होता है? 0, तो हमने लिखा 0। 92 को हम सीधे लिख देंगे 92, और 92 में कितने लीप ईयर को हम कैसे निकालेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इतना आ गया। ठीक, अब जितनी भी संख्याएं 7 से बड़ी उसको हम 7 से भाग देंगे। 7 1 21, बचा कितना? 5। ये तो 7 से बड़ी है नहीं, इसमें देखते हैं कितना आएगा। 7 1 7, ठीक, बचा 2। 7 3 21, बचा कितना? 1। इसमें रिमाइंडर 1 बच गया, इसमें रिमाइंडर 2 बच गया। ठीक, अब हम बची हुई संख्याओं को जोड़ेंगे आपस में, और जब भी 7 से बड़ा होगा उसी में से 7 घटा लेंगे। जैसे 5 3 हुआ 8, 8 में से 7 घटाया कितना बचा? 1। ठीक, अब 1 है, ये कुछ नहीं है। अब बचा 1 1 2 2 4 आ गया आपका आंसर। पर जनवरी फरवरी के साथ क्या था? लीप ईयर, तो हमने 1 माइनस भी करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3 को हम क्या लिखते हैं? वेडनेसडे। 3 को हम वेडनेसडे लिखते हैं, तो हमने लिख दिया क्या? वेडनेसडे। ठीक, ये हो गया आपका रिवीजन। अब आगे देखते हैं इसी में ही अपडेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कभी भी कोई टीचर जब पेपर बनाता है तो वो कैलेंडर देख के तो बनाने नहीं रहा होता है। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए कि 26 मार्च 1991 को मान लेते हैं ट्यूसडे था, तो उसी में क्वेश्चन बना के पूछता है, तो बताइए 12 अक्टूबर 1832 को कौन सा दिन होगा? है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या करता है मास्टर जो होता है, वो जो टीचर होता है, पेपर बनाते टाइम ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि वो कैलेंडर देख के चेक करे कि भाई साहब 26 मार्च 1991 को देखो क्या ट्यूसडे है कि नहीं है, तो हम भैया क्वेश्चन बनाए वरना हम नहीं बनाएंगे। ऐसा तो करता नहीं होगा। वो तो कुछ भी बढ़िया कुछ भी लिख देता है कि भैया ट्यूसडे है, सैटरडे है, मंडे है। अभी फिलहाल के लिए ट्यूसडे है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें बताना है कि 12 अक्टूबर 1832 को क्या होगा। इसको करने का सिंपल तरीका है, सीधे हम इसको नहीं निकालेंगे। बिल्कुल भी भरोसा ना करना टीचर पे कि उसने कैलेंडर सही दिया होगा, क्योंकि तुम इसको सीधे निकालोगे तो तुम तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही होगे, कैलेंडर के हिसाब से वही दिन आना चाहिए तुम्हारा। पर उसने क्या कंडीशन दे रखी है तुम्हें कि 26 मार्च 1991 को ट्यूसडे हो तो 12 अक्टूबर 1832 को कौन सा दिन होगा। उसने अपनी कंडीशन ऊपर तुम्हें दे रखी है, तो उसके बाद वो पूछ रहा है क्वेश्चन तुमसे कि 12 अक्टूबर 1832 को क्या होगा। तो हमें पहले जो कंडीशन दे रखी है उसको चेक करना जरूरी है। पहले उसको वेरीफाई करो कि सही है भी कि नहीं। अगर सही नहीं है तो कितना हमें क्या करना पड़ेगा कि वो सही हो जाए। ठीक, वैसे ही हम वही चेंज हम इसमें कर देंगे। अब जरा करके देखते हैं। पहले हम 26 मार्च 1991 को चेक करते हैं। करिए, इसको हमने चेक किया तो हमने लिखा 26। मार्च का कोड क्या होता है? 3, तो हमने लिखा 3। 1991 को हमने लिख लिया 1900 प्लस 91, तो 1900 का कोड हो गया 0।
91 को हम सीधे लिख लेते हैं 91, और 91 में 4 से भाग देके लीप ईयर निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8, बचा क्या 11, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 दूनी 8, ठीक, बच गया कितना रिमाइंडर 3 बच गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं में 7 से भाग देके रिमाइंडर लिखेंगे जो 7 से बड़ी है। ये 7 से बड़ी है, हमने 7 से भाग दिया, बचा कितना 7 एक 21, बचा 5। ये भी 7 से बड़ी है, 7 एकम 7, 7 एक 21, पूरा पूरा कट गया। ये 7 एक 21, बचा रिमाइंडर 1। अब जरा इन सबको जोड़ो, 5 3 8 हुआ। हमने क्या बोला, जब भी 7 से बड़ा होता है तो उसमें से 7 घटा लेते हैं, यानी कितना 1 आ गया, हटाओ, सब हट गया, कितना आ गया 1, बचा क्या 1 ये बचा, 1 ये बचा, बचा 2। ठीक, क्या आंसर में भी 2 ही है? ट्यूसडे को हम क्या लिखते हैं 2, बिल्कुल सही आ रहा है ना, बिल्कुल सही आ रहा है। ट्यूसडे को भी हम क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, और है भी 2, आ भी आपका 2 ही रहा है। तो इसको भी आप अगर आप निकाल देते हैं सही सही, तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। फिलहाल पता नहीं कैसे क्या हुआ कि एकदम सही हमने बता दिया कि 26 मार्च 1991 को क्या है ट्यूसडे, पर ऐसा नहीं होगा। मैं जो बताना चाहता था वैसा ये बना ही नहीं। इसको हम मान लेते हैं यहां पे कि सैटरडे, ठीक, इसको हमने मान लिया सैटरडे, वरना तो वो सिंपल हो जाएगा, आपका यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, तो इसको भी सीधे निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक, हमने इसको सैटरडे मान लिया। सैटरडे का कोड क्या होता है 6, यानी आप देखिए 2 से कितना वेरिएशन आ रहा है, 4 का वेरिएशन आ रहा है, +4 का, तो 6 हो रहा है। यानी हमें उतना ही गड़बड़ करना है कैलेंडर जितना ऊपर कंडीशन दे रखा है। 2 से कितना हो रहा है 6, कितने प्लस हो रहा है 4, तो जो भी आंसर आएगा उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। ठीक, अब जरा निकालिए 12 अक्टूबर 1832 को। 12 अक्टूबर 1832 कैसे निकालेंगे, 12 तो सीधे तारीख दी है तो 12 लिखा। अक्टूबर का कोड 0 होता है, देखिए अक्टूबर का कोड 0 है तो हमने 0 लिख दिया। 1832 को हम कैसे लिखेंगे 1800 + 32। ठीक, 1800 का कोड क्या होता है, 1800 का कोड 2 होता है, लिख दिया 2। ठीक, अब 32 को सीधे हम 32 लिख देंगे, और 32 में कितने लीप ईयर है 4 से भाग दे देंगे, 4 × 8 = 32, 8 लीप ईयर हो जाएंगे इसमें। ठीक, अब जितनी संख्याएं 7 से बड़ी है उसको हम 7 से भाग देंगे, जल्दी देखिए, 7 एकम 7, बचा कितना 5, इसमें भाग दिया 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 × 28, 7 × 35, तो 4 बार में कटेगा 28, तो बचा कितना 4 से फल आ जाएगा। इसमें 4 एकम 7, तो 1 बचा। अब देखिए जो जो संख्याएं बची होंगी उनको जोड़ेंगे और 7 से भाग देके शेषफल लिख देंगे। 5 2 7, ये आ गया 7, तो हटा दिया पूरा पूरा, जैसे ही 7 आता है हटा देते हैं। 4 और 1 बचा कितना 5, 5 आ गया। यहां पे हमने 5 लिख लिया, 5 में हमें क्या जोड़ना था 4, तो हमने 4 भी जोड़ लिया, तो कितना आ गया 5 4 9। पर भाई साहब ऐसा तो कोई होता ही नहीं है दिन का कोड, है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें से 7 घटा लेंगे। जैसे ही हम इसमें से 7 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2, यही आपका आंसर। ठीक, यानी 2 में क्या होता है ट्यूसडे, तो ये भी ट्यूसडे ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें टीचर क्या कहता है, एक कंडीशन देता है कि 28 अप्रैल 1921 को यदि वेडनेसडे हो तो 3 मई 2020 को क्या होगा। अब स्टूडेंट कहेंगे 3 मई 2020 को तो भैया लॉकडाउन खत्म होगा, है ना, तो लॉकडाउन खत्म होगा वो अच्छी बात है, पर दिन कौन सा होगा वो पूछ रहा है। ठीक, तो हम चेक करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक, कंडीशन को चेक करते हैं, क्या दिया है 28 अप्रैल 1921, तो हमने लिखा 28, तो सीधे सीधे लिख लिया। अप्रैल का कोड क्या होता है 6, देखो 0 3 3 6 आता है, ये देखिए यहाँ पे 6 है अप्रैल, तो हमने लिख लिया 6 अप्रैल का कोड। 1921 को हम कैसे लिख सकते हैं 1900 + 21, 1900 का कोड होता है 0, 21 को हम सीधे लिख देते हैं, सीधे 21, और इसमें कितने लीप ईयर है, लीप ईयर कैसे निकालते हैं 4 से भाग देके, 4 से भाग दिया, 4 × 5 = 20, 5 आ गए लीप ईयर।
अब जितनी भी संख्याएं 7 से बड़ी हो उसको 7 से भाग देते हैं, ये बड़ी है 7 एक 21 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया, तो कोई भी शेषफल नहीं है बचेगा। इसमें 7 एक 21 ये भी पूरा कट गया, बचा क्या 6 5 11, 6 5 11 बच गया, अच्छी बात है लिखो। तो इसमें भी हम 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर लिख देंगे। हमने 7 से भाग दिया, बचा कितना 4, यानी 4 क्या होगा, ये क्या आ जाएगा थर्सडे आना चाहिए, पर आ क्या रहा है वेडनेसडे। वेडनेसडे का कोड क्या होता है 3, यही होता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी 0 1 2 3 होता है वेडनेसडे का कोड। यानी आना तो तुम्हारा 4 चाहिए था, आ कितना रहा है 3, यानी हमारा आंसर में क्या था 4 से 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा -1 करना पड़ा। वही हम इसमें भी कर देंगे, हम आंसर निकालेंगे -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा सही सही। यानी सही सही नहीं, हमें इसमें क्या करना है गलत करना है, कैलेंडर को थोड़ा सा गलत करना है, किसके हिसाब से दी हुई कंडीशन के हिसाब से। चलिए 3 मई 2020 को देखते हैं क्या होगा। तो 3, अब मई को देखते हैं, मई का कोड क्या होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई मतलब कितना यहां पे आ गया 1, यहां से भी देख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 1 आ गया, यहां से लिख दो 1। ठीक, 2020 को हम क्या लिखेंगे 2020 को लिखेंगे 2000 प्लस 20, 2000 का कोड कितना होता है 6, लिखा 6, 20 को सीधे लिख लेंगे 20, और 20 में कितने लीप ईयर आ जाएंगे 4 से भाग देंगे 5 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक, जो भी संख्या 7 से बड़ी हो 7 से भाग दो, इसको काटा कितना कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14, बचेगा कितना रिमाइंडर ही लिखते हैं 7 दूनी 14 तो बचेगा 6। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे जहां पे तुम्हें 7 बंदा दिखाई पड़े उसको काट दो, जैसे 6 1 7 होता है तो इसको काट दो, बचा क्या 6 3 और 5 जोड़ो, 6 3 होता है 9, 7 से कितना बड़ा 2, तो यहां बचा 2, बाकी के सबको काट दो, 2 और 5 7, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, या 7 लिखा रहने 7 ही अच्छा है। आगे हमारा आंसर कितना आना चाहिए 7, 7 मतलब होता है संडे, पर उसमें करेंगे क्या -1 कर देंगे, उतना ही गलत कर देंगे जितना कंडीशन में गलत हो रहा था। हमने जैसे ही 7 -1 किया तो कितना आ गया 6, 6 मतलब हो गया सैटरडे। ठीक, बस इसी तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, आप लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। आज के लिए बस इतना ही।